मन मुसलमानों के घरों में भी बेहयाई शुरू हो गई है। यही सबसे बड़ा खतरा है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं सिलेबियों के सारे लश्कर का मुकाबला कर सकता हूँ और किया है, मगर मैं डरता हूँ कि सिलेबियों के इस वार को नहीं रोक सकूंगा। जब मेरी नजरें मुस्तकबिल में झांकती हैं तो मैं कांप उठता हूँ। मुसलमान बराए नाम मुसलमान रह जाएंगे, इनमें बेहयाई सिलेबियों वाली होगी और इनके तहजीब व तमद्दुन पर सिलेबी रंग चढ़ा हुआ होगा। आज अगर आप देखें तो हर घर में नाच गाना, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया या इन वबा वो खतरा नहीं था जो सुल्तान अय्यूबी ने भांप लिया था। मैं मुसलमानों की कमजोरियां जानता हूँ। मुसलमान अपने दुश्मन को नहीं पहचानते, इसके बिछाए हुए खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। मैं सिलेबियों की कमजोरियां जानता हूँ और बेशक मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। इनके अंदर से दिल फटे हुए हैं। फ्रांसीसी और जर्मन एक दूसरे के खिलाफ हैं। बरतानवी और अतालवी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो मुसलमानों को मुश्तरक दुश्मन समझकर इकट्ठे हैं, लेकिन इनमें अदावत की हद तक खिलाफात हैं। इनका शाह अक्टस दोगला बादशाह है, बाकी भी ऐसे ही हैं, मगर उन्होंने मुसलमान उमरा को औरत के हुस्न और ज़रो जेवरात की चमक दमक से अंधा कर रखा है। अगर मुसलमान उमरा मुत्तहिद हो जाएं तो सिलेबी चंद दिनों में बिखर जाएंगे। अब फातमी खिलाफत को खत्म करके मैंने अपने दुश्मनों में इजाफा कर लिया है। फातमी अपनी गद्दी की बहाली के लिए सूडानियों और सिलेबियों के साथ साजबाज कर रहे हैं। इनके शायर को कल सजाए मौत दी गई है, अली बिन सफियान ने कहा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, माराते यमनी की शायरी ने मेरे दिल पर भी गहरा असर किया था, मगर इसने अल्फाज को चिंगारियां बना इस्लाम के दुश्मन को और उसके जलवे को बढ़ाने की कोशिश की थी। इमारत अल यमनी उस दौर का मशहूर शायर था। उस दौर में शायरों को पीरों और पैगंबरों जितना दर्जा देते थे। शायर अल्फाज और तरन्नुम से फौजों में जज्बे की नई रूह फूंक दिया करते थे। यही दर्जा इस मुसलमान शायर को हासिल था। इसने लोगों में जो मकाम पैदा कर रखा था, इसने इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था कि एक तरफ वो लोगों में जिहाद का जज्बा पुख्ता करता था और साथ ही फातमी खिलाफत की अजमत की धाक लोगों के दिलों में बिठाता था। दरबान अंदर आया और कहा कि माजूल खलीफा अल-आज़िद का कासिद आया है। सुल्तान अय्यूबी के माथे के शिकन गहरे हो गए। इसने कहा, खिलाफत के सिवा ये बूढ़ा मुझसे और क्या मांग सकता है। दरबान से कहा, इसे अंदर भेज दो। अल-आज़िद का कासिद अंदर आया और कहा, खलीफा का सलाम पेश करता हूँ। वो खलीफा नहीं, सुल्तान अय्यूबी ने कहा, 2 महीने हो गए इसे माजूल हुए, वो अपने महल में कैद है। माफी चाहता हूँ काबिल सद एहतराम अमीर, कासिद ने कहा। आदत के तहत मुंह से निकल अल-आज़िद ने बाद सलाम कहा है कि बीमारी ने बिस्तर पर डाल दिया है, उठना महाल है। मिलने की ख्वाहिश है, अगर अमीर मोहतरम तशरीफ ला सकें तो एहसान होगा। सुल्तान अय्यूबी ने बेकरारी से अपनी रान पर हाथ मारा और कहा, वो मुझे बुला रहा है क्योंकि वो अभी तक अपने आप को खलीफा समझता है। नहीं अमीर मिस्र, कासिद ने कहा, इसकी हालत बहुत खराब। महल के तबीब ने खतरे का इजहार किया है। ये उनका दरीना मर्ज है, गम और गुस्से में तेज हो जाता है। अब तो वो उठने से माजूर हो गए हैं। कासिद ने जरा झिझक कर कहा, उन्होंने ये भी कहा है कि आप अकेले तशरीफ लाएं। राज की 2-4 बातें जो किसी दूसरे के सामने नहीं की जा सकती। इन्हें बाद सलाम कहना। सुल्तान अय्यूबी राज की बातें जानता है। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अब राज की बातें खुदा से कहना, अल्लाह तुम्हें माफ करे। कासिद मायूस होकर चला गया। सुल्तान अय्यूबी ने दरबान को बुलाकर कहा कि तबीब को बुलाओ। इसने अली बिन सफियान और बहाउद्दीन शद्दाद से कहा, इसने मुझे अकेला आने को कहा है, क्या मैं इसकी कोई चाल समझूं? क्या मेरा खदशा गलत है कि मुझे महल में बुलाकर मेरा काम तमाम करना चाहता है? इसे मुझ पर उछवार करना चाहिए, इसे हक हासिल है। आपने अच्छा किया नहीं गए, शद्दाद ने कहा और अली बिन सफियान ने तायीद की। तबीब आ गया तो सुल्तान अय्यूबी ने इसे कहा, आप अल-आज़िद के पास चले जाएं, मैं जानता हूँ वो बहुत शदीद बीमार है। मालूम होता है इसका तबीब मायूस हो गया है। आप जाकर देखें और इसका इलाज करें। ये भी हो सकता है कि वो बीमार ना हो। अगर ऐसा है तो मुझे बताएं।
साबिक खलीफा अल-आज़िद को अपने इस महल में रहने की इजाजत दे दी गई थी जो इसकी खिलाफत की गद्दी था। इस महल ने इसकी जन्नत बना रखा था। हरम देश देश की खूबसूरत औरतों से पुररौनक था। लौंडियों का हजूम अलग था। सैकड़ों मुहाफिजों का दस्ता मुस्तैद रहता था। फौजी कमांडर हाजिरी में खड़े रहते थे। सुल्तान अय्यूबी के लाए हुए इनकलाब ने इस महल की दुनिया ही बदल डाली थी। खलीफा अब खलीफा नहीं था। महल में ऐश व इशरत का तमाम सामान जूं का तूं रहने दिया गया। फौजी कमांडरों और मुहाफिज दस्ते को वहां से हटा दिया गया था। फौज का एक दस्ता अब भी वहां नजर आता था, मगर ये अल-आज़िद का मुहाफिज नहीं, पेरादार था। खिलाफत का महल चूंकि साजिशों का मरकज था, इसलिए वहां अब पेरा लगा दिया गया था। अल-आज़िद अपने महल में कैदी था। वो बूढ़ा था और इसके दिल का मर्ज लाहक था। खिलाफत छिन जाने का गम, बुढ़ापा, शराब और ऐश व इशरत ने इसे बिस्तर पर डाल दिया था। चंद दिनों में वो लाश की मानद हो गया था। इसकी तीमानदारी के लिए 2 उधेड़ उमर औरतें और एक खात्मा इसके कमरे में मौजूद थी। अल-आज़िद आंखें खोलता, इन्हें देखता और आंखें बंद कर लेता था। महल का तबीब इसे दवाई पिला गया था। 2 जवान लड़कियां कमरे में आईं। ये अल-आज़िद के हरम की रौनक थी। इनमें से एक ने खलीफा का हाथ अपने हाथ में लिया और झुक कर सेहत का हाल पूछा। दूसरी ने अल-आज़िद का चेहरा दोनों हाथों में थाम कर इसे सेहत याबी की दुआएं दी। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और एक ने कहा, आप आराम फरमाएं, हम आपको बेआराम नहीं करेंगे। दूसरी ने कहा, हम हर वक्त साथ वाले कमरे में मौजूद रहती हैं, बुला लिया करें। वो दोनों कमरे से निकल गईं। अल-आज़िद ने किरा करके लंबी आह भरी और अपने पास खड़ी उधेड़ उमर औरतों से कहा कि दोनों लड़कियां मेरी ईमानदारी के लिए नहीं आई थी, ये देखने आई थी कि मैं कब मर रहा हूँ। मैं जानता हूँ उन्होंने अपनी दोस्तियां लगा रखी हैं, ये गिद्ध हैं, मेरे मरने का इंतजार कर रही है। इनकी नजर मेरे माल और दौलत पर है। तुम तीनों के सिवा यहाँ मेरा हमदर्द कौन है? कोई भी नहीं। फातमी खिलाफत के नारे लगाने वाले कहाँ गए? इसने दिल पर हाथ रख लिया और करवट बदल ली। वो तकलीफ में था। इतने में कासिद कमरे में आया और कहा, अमीर मिस्र ने आने से इनकार कर दिया है। ओ बदनसीब सलाउद्दीन, अल-आज़िद ने किराने के लहजे में कहा, मेरे मरने से पहले एक बार तो आ जाता। सदमे ने इस तकलीफ में इजाफा कर दिया। इसने ज़ईफ आवाज में रुक रुक कर कहा, अब तो मेरी लोंडियां भी मेरे बुलाने पर नहीं आती। अमीर मिस्र क्यों आएगा? मुझे गुनाहों की सजा मिल रही है। मेरे खून के रिश्ते भी टूट गए। इनमें से कोई भी नहीं आया। वो मेरे जनाजे पर आएंगे और महल में जो हाथ लगा उठाकर चली जाएंगी। वो कुछ देर कराता रहा। दोनों तीमारदार औरतें परेशानी के आलम में इसकी बातें सुनती रहीं। उनके पास तसल्ली और हौसला अफजाई के लिए भी कोई अल्फाज ना रहे। इनके चेहरों पर खौफ सा तारी था, जैसे वो खुदा के इस कहर से डर रही थीं जो बादशाह को गदागर और अमीर को फकीर बना देता है। दोनों ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। एक सफेद रेश बुज़ुर्ग खड़ा था। वो जरा रुककर अंदर आया और अल-आज़िद की नब्ज़ पर हाथ रखकर कहा, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीर मिस्र का तबीब खास हूँ। उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा है। क्या अमीर मिस्र में इतनी सी भी मुरवत नहीं रही? आके मुझे देख जाता। अल-आज़िद ने कहा, मेरे बुलाने पर भी ना आया। इसके मुतालिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तबीब ने कहा, उन्होंने मुझे आपके इलाज के लिए भेजा। मैं ये कहने की जुर्रत जरूर करूंगा कि इतने बड़े वाक़े के बाद में बाकायदा जंग हुई और हजारों जानें ज़ाया हो गईं। अमीर मिस्र शायद यहाँ नहीं आएंगे। इन्हें आपकी सेहत की फिक्र जरूर है। ऐसा ना होता तो मुझे आपके इलाज का हुक्म ना देते। इस हालत में आप ऐसी कोई बात जहन में ना लाएं जो आपके दिल को तकलीफ देती है, वरना इलाज नहीं हो सकेगा। मेरा इलाज हो चुका, अल-आज़िद ने कहा। मेरा एक पैगाम गौर से सुन लो। सलाउद्दीन को लफ्ज ब लफ्ज पहुंचा देना। मेरे नफ्स से हाथ हटा लो। मैं अब दुनिया की हिकमत और तुम्हारी दवाइयों से बेनियाज हो चुका हूँ। सुनो तबीब, सलाउद्दीन से कहना मैं तुम्हारा दुश्मन ना था, मैं तुम्हारे दुश्मनों के जाल में आ गया था। ये बदकिस्मती मेरी है या सलाउद्दीन की कि मैं अपने गुनाहों का एतराफ इस वक्त कर रहा हूँ जब एक घड़ी का मेहमान हूँ। सलाउद्दीन से कहना, मेरे दिल में हमेशा तुम्हारी मोहब्बत रही है और तुम्हारी मोहब्बत को ही दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। मेरा जुर्म यह है कि मैंने ज़रो जवरात और हुक्मरानी की मोहब्बत को अपने दिल में पैदा कर लिया, जो इस्लाम के एहतराम पर गालिब आ गई। आज सब नशे उतर गए। जो लोग मेरे पाँव में बैठा करते थे वो बेगाने हो गए। वो लोंडियां भी मेरे मरने के मुंतजर हैं जो मेरे इशारों पर नाचा करती थी। मेरे दरबार में और यहाँ रुक्स करने वाली लड़कियां
مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسانوں کی باتوں میں آ کر خدا کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ اسے خدا کے پاس جانا ہے جہاں کوئی انسان کسی انسان کی گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکا۔ ان کم وقتوں نے مجھے خدا بنا ڈالا، مگر آج جب حقیقی خدا کا بلاوا آیا تو مجھے حقیقت روشناس ہوئی ہے۔ میں نے اس کو نجات کا ذریعہ سمجھا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لوں اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایسے خطروں سے خبردار کرتا جاؤں جس سے وہ شاید واقف نہیں۔ اسے کہنا کہ میرے محافظ دستے کا سالار رجب زندہ ہے اور سوڈان میں کہیں روح پوش ہے۔ وہ مجھے بتا کر گیا تھا کہ فاطمی خلافت کی بحالی کے لیے وہ سوڈانیوں اور قابل اعتماد مصریوں کی فوج تیار کرے گا اور صلیبیوں سے جنگی اور مالی امداد لے گا۔ صلاح الدین سے کہنا کہ اپنے محافظ دستے پر نظر رکھے، اکیلا باہر نہ نکلے، رات کو زیادہ محتاط رہے کیونکہ رجب نے فدائیوں کے ساتھ ایوبی کے قتل کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اسے کہنا کہ مصر تمہارے لیے آگ اگلنے والا پہاڑ ہے، تم جنہیں دوست سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے دشمن ہیں، اور جو تمہاری آواز کے ساتھ آواز ملا کر وسیع سلطنت اسلامیہ کے نعرے لگاتے ہیں، ان میں بھی صلیبیوں کے پالے ہوئے سانپ موجود ہیں۔ تمہاری جنگی شعبے میں فیض الفاطمی بڑا حاکم ہے، مگر تم نہیں جانتے وہ تمہارے مخالفین میں سے ہے، وہ رجب کا دست راست ہے۔ تمہاری فوج میں ترک، شامی اور دوسری عربی نسل کے جو کماندار سپاہی ہیں، ان کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، یہ سب تمہارے وفادار اور اسلام کے محافظ ہیں۔ مصری فوجوں میں قابل اعتماد بھی ہیں اور بے وفا بھی۔ تم نہیں جانتے کہ تم نے جب سوڈانی لشکر پر فیصلہ کن حملہ کیا تھا تو حملہ آور دستوں میں دو دستوں کے کماندار تمہاری چال کو ناکام کرنے کے لیے تمہاری ہدایات اور احکام پر غلط عمل کرنا چاہتے تھے، لیکن تمہاری ترک اور عرب سپاہیوں میں جو جوش اور جذبہ ایسا تھا کہ اپنے کمانداروں کے حکم کا انتظار کیے بغیر وہ سوڈانیوں پر قہر بن کر ٹوٹے، ورنہ یہ دو کماندار جنگ کا پاسا پلٹ کر تمہیں ناکام کر دیتے۔ الازد مری مری آواز میں رک رک کر بولتا رہا۔ طبیب نے اسے ایک دو مرتبہ بولنے سے روکا تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے چپ کرا دیا۔ اس کے چہرے پر پسینہ اس طرح آ گیا جیسے کسی نے پانی چھڑک دیا ہو۔ دونوں عورتوں نے اس کا پسینہ پہنچا، لیکن پسینہ چشمے کی طرح پھوٹتا آ رہا تھا۔ اس نے چند ایک اور انتظامیہ اور فوج کے احکام کے نام بتائے جو سلطان ایوبی کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فدائی تھے جن کا پیشہ پرسرار قتل تھا۔ وہ اس فن کے ماہر تھے۔ الازد نے مصر میں صلیبیوں کے اثر و رسوخ کی بھی تفصیلات سنائی اور کہا انہیں مسلمان نہ سمجھنا، یہ ایمان فروخت کر چکے ہیں۔ صلاح الدین سے کہنا اللہ تمہیں کامیاب کرے اور سرخرو کرے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ ایک تو وہ لوگ جو چوری چھپے تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو خوشامد سے تمہیں خدا کا درجہ دیں گے، یہ ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہیں جو چوری چھپے دھوکہ دیتے ہیں۔ اسے کہنا کہ دشمنوں کو زیر کر کے جب تم اطمینان سے حکومت کی گدی پر بیٹھو گے تو میری طرح دونوں جہاں کے بادشاہ نہ بن جانا۔ سدا بادشاہی اللہ کی ہے اس مصر میں، فرعونوں کے کھنڈر دیکھ لو، میرا انجام دیکھ لو، اپنے آپ کو اس انجام سے بچانا۔ اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، اس کے چہرے پر جہاں کرب کا تاثر تھا وہاں سکون سا بھی نظر آنے لگا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر حلق سے خراٹے سے نکلے، اس کا سر ایک طرف لڑک گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ یہ واقعہ ستمبر 1171 کا ہے۔